हेलो स्टूडेंट। चैप्टर 12 पत्र की कहानी। आज मैं आपको पार्ट 12 पत्र की कहानी पढ़ाती हूँ और समझाती हूँ। राजीव के चाचा जी का पत्र आया। यह पत्र मुंबई से आया है। किसका पत्र आया है? राजीव के चाचा जी का। पत्र मीन्स चिट्ठी। कहाँ से आया है? मुंबई से। यह पत्र डाकिया दे गया है। कौन दे गया है? डाकिया। राजीव ने पूछा, पिताजी है डाकिया क्या मुंबई से पत्र लाया है? राजीव अपने पिताजी से पूछता है, पिताजी क्या यह पत्र डाकिया मुंबई से लाया है? पिताजी ने हंसकर कहा, नहीं बेटा, डाकिया हमारे ही नगर के डाकघर से पत्र लाकर बांटता है। हर पत्र पर पाने वाले का नाम लिखा होता है। नाम पढ़कर डाकिया पत्र उसे दे देता है। पिताजी कहते हैं राजीव से, नहीं बेटा, डाकिया हमारे ही नगर का है। यह पत्र लाकर डाकघर से पत्र लाकर बांटता है। पत्र पर पाने वाले का नाम लिखा रहता है कि यह पत्र किसे देना है। राजीव ने पूछा, पिताजी डाकघर में चाचा जी का पत्र कैसे आया? राजीव कहता है, पिताजी ये बताइए, डाकघर में चाचा जी का पत्र कैसे आया? पिताजी ने कहा, बेटा, तुम्हारे चाचा जी ने डाकघर से एक लिफाफा खरीदा होगा। पिताजी कहते हैं, बेटा, तुम्हारे चाचा जी ने डाकघर से एक लिफाफा खरीदा होगा। फिर एक कोरे कागज पर पत्र लिखकर लिफाफे में डाल दिया होगा। फिर एक कोरे कागज पर पत्र लिखकर, चिट्ठी लिखकर लिफाफे में डाल दी होगी। लिफाफे पर लगी गोंद पर पानी डालकर उन्होंने लिफाफा बंद कर दिया होगा। लिफाफे पर गोंद लगी रहती है, उस पर पानी डालकर उन्होंने वो लिफाफा बंद कर दिया होगा। फिर उन्होंने लिफाफे पर अपना पता लिख दिया होगा। इसके बाद उन्होंने यह पत्र लेटर बॉक्स में डाल दिया होगा। लेटर बॉक्स मतलब जो एक डिब्बा जिसमें हम चिट्ठियां डालती हैं। राजीव ने पूछा, पिताजी फिर लेटर बॉक्स से यह पत्र यहाँ कैसे पहुंचा? राजीव कहता है, तो ये बताइए फिर पिताजी यह पत्र यहाँ कैसे पहुंचा लेटर बॉक्स से? पिताजी ने कहा, सुनो, वहां से डाकघर के एक आदमी ने सारे पत्रों के साथ तुम्हारे चाचा जी का लिखा पत्र भी लेटर बॉक्स से बाहर निकाला होगा। पिताजी कहते हैं कि वहां के डाकघर के एक व्यक्ति ने सारे पत्रों को उस लेटर बॉक्स से निकाला होगा और सारे पत्रों को एक थैली में डालकर ले गया होगा। वहां पत्रों के साथ इस पत्र पर भी तारीख की मोहर लगा दी होगी। फिर वहां जाकर सभी पत्रों के साथ तुम्हारे चाचा जी के भी पत्र पर तारीख की मोहर लगा दी होगी। यह मोहर देखो। फिर वो पत्र पर जो मोहर लगी रहती है उसे दिखाते हैं। राजीव ने पूछा, फिर यह पत्र दिल्ली कैसे आया? वो कहते हैं, ये बताओ तो फिर यह पत्र दिल्ली कैसे आया? पिताजी ने कहा, डाकघर के एक कर्मचारी ने दिल्ली जाने वाले पत्र एक थैली में डाल दिए होंगे। पिताजी कहते हैं, डाकघर के एक कर्मचारी ने जो दिल्ली जाने वाले पत्र होती हैं उन्हें एक थैली में डाल दिया होगा। फिर और थैले के साथ यह थैला भी उठाकर किसी मोटर गाड़ी में रख दिया होगा और थैलों के साथ यह थैला भी निकालकर एक डाकघर की मोटर गाड़ी में रख दिया होगा। वह गाड़ी उन थैलों को लेकर स्टेशन पहुंच गई होगी। वह गाड़ी कहाँ पहुंच गई होगी? स्टेशन। वहां दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ी खड़ी होगी। उसमें एक डिब्बा डाकघर वालों का अलग होता है और उस रेलगाड़ी में एक डाकघर वालों का अलग से डिब्बा होता है। दिल्ली की तरफ
के सब स्थानों के थैले उस डिब्बे में रख दिए जाते हैं और दिल्ली की तरफ जाने वाले पत्रों को एक थैली में रख दिया जाता है। इस तरह दिल्ली वाला थैला दिल्ली पहुंच जाता है। इस तरीके से दिल्ली वाला थैला दिल्ली पहुंच जाता है। वहां से फिर मोटर गाड़ी में ये थैले दिल्ली के बड़े डाकघर पहुंच जाते हैं। फिर वहां से ये सभी थैले वो मोटर गाड़ी में रखकर डाकघर दिल्ली के सबसे बड़े डाकघर में पहुंच गए। वहां डाकघर के कर्मचारी ने थैले खोले और अलग अलग मोहल्ले के पत्र अलग अलग कर लिए और वहां जाकर फिर डाकघर के एक व्यक्ति ने वो थैले खोलता है और वो दिल्ली के अलग अलग मोहल्लों के अलग अलग करके पत्र रख देता है। राजीव ने कहा फिर यह पत्र इस मोहल्ले के डाकिये को दे दिया होगा। फिर राजीव कहता है फिर वो पत्र इस मोहल्ले के डाकिये को दे दिया होगा। तो पिताजी कहते हैं हाँ तुमने ठीक सोचा, तुमने सही सोचा। हमारे मोहल्ले के सारे पत्र हमारे मोहल्ले के डाकिये रामलाल को दे दिए होंगे। और हमारे मोहल्ले के सारे पत्र किसे दे दिए होंगे? हमारे मोहल्ले के डाकिये रामलाल को। वे थैले में डाल लिए और वो रामलाल उसने वो सारे पत्र अपने थैले में डाल लेता है। फिर अपनी साइकिल पर बैठकर पत्र बांटता बांटता हमारे घर के पास आया और अपनी साइकिल पर बैठकर वो पत्र बांटता बांटता हमारे घर आ जाता है। उसने तुम्हारे चाचा जी का पत्र तुम्हें दे दिया। यह पत्र की यात्रा की कहानी है। और उसने फिर वो पत्र तुम्हें दे दिया। यह किसकी कहानी है? पत्र की यात्रा की। राजीव हंसकर बोला तब तो पिताजी इस पत्र को हमारे घर तक पहुंचने में बहुत से लोगों ने सहायता की है। राजीव हंसता और बोलता है तो पिताजी इस चिट्ठी को हमारे घर तक भेजने में बहुत से लोगों ने हमारी मदद की है। पिताजी हंस पड़ते हैं और बोले हाँ तुमने ठीक समझा। पिताजी फिर राजीव से हंसते हैं और कहते हैं हाँ तुमने ठीक समझा। मनुष्य के सब काम एक दूसरे की सहायता से ही होते हैं। पिताजी कहते हैं मनुष्य आदमी के सारे काम एक दूसरे की मदद से ही होते हैं। अपनी साइकिल पर बैठकर पत्र बांटता बांटता हमारे घर के पास आया। उसने तुम्हारे चाचा जी का पत्र तुम्हें दे दिया। यह पत्र की यात्रा की कहानी है। और फिर डाकिया पत्र बांटते बांटते हमारे घर आ जाता है और उसने तुम्हारे चाचा जी का पत्र तुम्हें दे देता है। यह पत्र की यात्रा की कहानी है। राजीव हंसकर बोलता है तब तो पिताजी इस पत्र को हमारे घर तक पहुंचने में बहुत से लोगों ने सहायता की है। पिताजी हंस पड़ते हैं और बोलते हैं हाँ तुमने ठीक समझा। मनुष्य के सब काम एक दूसरे की सहायता से ही होते हैं। पिताजी हंसते हैं और कहते हैं हाँ सही कहा तुमने। मनुष्य के हर व्यक्ति के काम एक दूसरे की ही मदद से किए जाते हैं। पत्र कौन दे गया था? मैं आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज फिल कराती हूँ। पत्र कौन दे गया था? पड़ोसी, पोस्टमास्टर, डाकिया, सिपाही। कौन दे गया था? डाकिया। हम कहाँ टिक करेंगे? डाकिया के पास। लिफाफा और पोस्ट कार्ड कहाँ से खरीदे जाते हैं? बाजार से, अस्पताल से, थाने से, डाकघर से। कहाँ से खरीदे जाते हैं? डाकघर से। हम यहाँ टिक करेंगे। राजीव के मोहल्ले के डाकिये का नाम था, क्या नाम था? रामलाल, मोहनलाल, रामप्रसाद या राम आसारे? क्या नाम था? रामलाल। अब हम सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाएंगे। पत्र को राजीव के चाचा जी ने भेजा था। किसने भेजा था? राजीव के चाचा जी ने। राइट, ये क्या हमारा सही है, सही का चिन्ह लगाएंगे।
हर पत्र पर पाने वाले का नाम वह पता लिखा होता है। ये भी हमारा सही है, राइट। डाकघर प्रत्येक नगर में नहीं होते हैं, गलत। प्रत्येक हर नगर में डाकघर होते हैं। पत्र को लिखकर उसे कूड़ेदान में डालते हैं, गलत। कहाँ डालते हैं? लेटर बॉक्स में। मनुष्य के सब काम एक दूसरे की सहायता से ही होते हैं, सही है। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। यह पत्र से आया। पत्र कहाँ से आया था? मुंबई से। ये लिखा है मुंबई, हम काम यहाँ फिल करेंगे। हर एक पत्र पर पाने वाले का लिखा होता है क्या? पता। चाचा जी का लिखा पत्र भी से बाहर निकाला। किससे बाहर निकाला? लेटर बॉक्स से। डाकघर के एक कर्मचारी ने जाने वाले सारे पत्र एक थैले में डाल दिए। कहाँ जाने वाले? दिल्ली। यह पत्र इसके डाकिये को दे दिया गया। किसको दे दिया? मोहल्ले। सेकंड पॉइंट दिया है हमारा, सुमेल कीजिए। पत्र एक तरफ शब्द है वो अर्थ है। पत्र का क्या अर्थ है? चिट्ठी। डाकिया, पत्र बांटने वाला। लेटर बॉक्स, पत्र डालने का डिब्बा। नगर, शहर, सहायता, मदद। इस तरीके से आप सभी लोग यह एक्सरसाइज अपने बुक में फिल करेंगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे।